नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक। और सबसे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है जौनपुर से, जहां पर धनंजय सिंह को 7 साल की सजा। आपको बता दें कि अपहरण मामले में धनंजय सिंह को सजा, धनंजय सिंह पर 50,000 रुपए का जुर्माना। तो 4 साल पुराने केस में कोर्ट ने सुनाया फैसला। तो जौनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट का बड़ा फैसला, अपहरण मामले में धनंजय सिंह को सजा, धनंजय सिंह पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला। तो सबकी बड़ी खबर, 4 साल पुराना यह मामला है, पुराने केस में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। तो जौनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला। तो धनंजय सिंह को लेकर के लगातार जिस तरीके से अब दिक्कतें बढ़ती नजर आ रही थी, हालांकि ऐसे कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन 4 साल पुराना यह मामला है और अपहरण मामले में धनंजय सिंह को सजा का ऐलान किया गया है। तो 4 साल पुराने केस में जौनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला। इस वक्त की बड़ी खबर। तो लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व सांसद धनंजय सिंह को एक झटका, अपहरण और रंगदारी केस का यह मामला सामने आया है। बड़ी खबर इस वक्त की अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जिस तरीके से धनंजय सिंह पर 50,000 रुपए का जुर्माना और एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है और उनकी सजा पर कल सुनवाई होगी। और अगर धनंजय सिंह को 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है, तो आपको बता दें कि जिस तरीके से इस कयास लगाए जा रहे थे कि अब क्या उनके पास अन्य विकल्प हैं, तो बड़ी बात यही है। तो सजा पर किस तरीके से सुना है, 2 साल की सजा और अधिक हुई तो वो जौनपुर से लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। तो वहीं इस बीच धनंजय सिंह के साथी विक्रम सिंह पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। धनंजय सिंह की छवि बाहुबली नेता की रही है। फिलहाल जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर जिस तरीके से बात करें तो लोकसभा चुनाव फिलहाल नहीं लड़ पा, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं और जौनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में भी है। और इसी बीच तरीके से मामला सामने आया। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता रोहित चौबे से। रोहित, जिस तरीके से अब धनंजय सिंह को लेकर के, उनके सियासी करियर को लेकर के और तमाम सारी जो अटकलें लगाई जा रही थी, फिलहाल अब आगे किस तरीके से आप देख रहे हैं? जी सर, आगे देख रहे हैं सर कि जो एमपी एमएलए कोर्ट था, आज इनका पीएससी भी था, पीएससी के दौरान इनको 7 साल की सजा, 50,000 जुर्माना सुनाई गई सजा में। और जो कि अब राजनीतिक कैरियर की बात किया गया सर, तो समाज में उनके कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह था, उत्साह खत्म हो गया क्योंकि उनकी राजनीतिक कैरियर भी खत्म हो गई। और देखा जा रहा, चर्चित में आ रहा कि उनकी वाइफ लड़ सकती है चुनाव, सूत्र से खबर मिल रही है। लेकिन चुनाव कैरियर जो पूर्व सांसद धनंजय सिंह का था, वो आज खत्म हो गया। एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको सजा सुनाकर उनकी पूरी कैरियर को खत्म कर दिया। जी सर। तो बिल्कुल, अगर रोहित बात करें तो कहीं ना कहीं अपहरण और रंगदारी के मामले में धनंजय सिंह को दोषी करार दिया था और लोकसभा चुनाव के पहले ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका साफ तौर पर कहा जा सकता है। जी सर, उनके कार्यकर्ताओं में कुछ आरोप लगाया जा रहा था कि हमारे पूर्व सांसद धनंजय सिंह को बीजेपी की इसमें राजनीति है, जो कि बीजेपी की तरफ से कोई जो कृपा शंकर सिंह जिनको टिकट मिला है, दावेदार है लोकसभा सीट पे, उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि उन्होंने उस साजिश के साथ सांसद जी को फंसाया गया है। चलिए, नजर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए। वहीं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले अंडर वाटर मेट्रो सेक्शन का उद्घाटन किया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने मेट्रो का उद्घाटन करने के बाद स्कूल के बच्चों के साथ मेट्रो में सफर भी किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों के साथ बातचीत भी की। बता दें कि पानी के अंदर बनी मेट्रो सुरंग इंजीनियरिंग की एक शानदार उपलब्धि है, जो हुगली नदी के नीचे 16.6 किलोमीटर लंबी है। अंडर वाटर मेट्रो हुगली के पश्चिमी तट पर स्थित हावड़ा को पूर्वी तट पर साल्ट लेक शहर से जोड़ेगी। इसमें 6 स्टेशन होंगे, जिनमें 3 अंडरग्राउंड। बता दें कि अंडर वाटर मेट्रो टनल हावड़ा मैदान
एक्सप्लेनेड सेक्शन के बीच में दौड़ेगी और इस मेट्रो टनल को हुगली नदी के तल से 32 मीटर नीचे बनाया गया। कोलकाता मेट्रो हावड़ा मैदान टनल भारत में किसी भी नदी के नीचे बनाया जाने वाला एक पहला ट्रांसपोर्ट टनल है। माना जा रहा है कि अंडरग्राउंड मेट्रो 45 सेकंड में हुगली नदी के नीचे 520 मीटर की दूरी तय करेगी। इस मेट्रो टनल का काम 2017 में शुरू हुआ था। इसके साथ ही हावड़ा मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बन गया है। फरवरी 2020 में तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल ने साल्ट लेक सेक्टर बी और साल्ट लेक स्टेडियम को जोड़ने वाले कोलकाता मेट्रो के पूर्व पश्चिम मेट्रो कॉरिडोर के पहले चरण का उद्घाटन किया था। पारंपरिक उत्तरीय शिलान्यास करें। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हुए कथित महिला उत्पीड़न के मामले पर पूरे बंगाल में हंगामा मचा हुआ। इस बीच संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं में से 5 महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दरअसल पीएम मोदी एक रैली को संबोधित करने पश्चिम बंगाल के बारासात पहुंचे थे। यह इलाका संदेश खाली के नजदीक ही है। यहां संदेश खाली की महिलाएं भी पीएम मोदी से मिलने पहुंची, जिनमें से 5 महिलाओं से पीएम मोदी ने मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संदेश खाली के मामले को उठाते हुए पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए टीएमसी के खिलाफ जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा, ममता सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं है। संदेश खाली में जो हुआ उससे देश शर्मसार हुआ, लेकिन इसके बाद भी टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनाहगार को बचाने की कोशिश कर रही है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे आनंद से, जहां पर करनाल में नई अनाज मंडी में नारी शक्ति वंदन अभियान के तहत आयोजित लखपति दीदी महासम्मेलन में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल शामिल हुए। उन्होंने यहां ड्रोन भी उड़ाया। इस मौके पर कहा, हमारा वादा है कि हम महिलाओं को 5000 ड्रोन मुहैया कराएंगे ताकि उन्हें कृषि में हर तरह से मदद मिल सके। उन्होंने कहा, आज प्रदेश में 132 स्थानों पर लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। आज का दिन हमारे लिए सौभाग्यशाली दिन है। यह दिन हमारे समाज की आधी आबादी को समर्पित है। लखपति दीदी कार्यक्रम के तहत 3 लाख महिलाओं को सशक्त करने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा, एक महिला शिक्षित और सशक्त होकर 3 पीढ़ियों को मजबूत करने का काम करती है। साथ ही उन्होंने कहा, हर 20 किलोमीटर में एक कॉलेज खोलकर महिला शक्ति को शिक्षित करने का कार्य किया जा रहा है। सरकारी महाविद्यालय के साथ ही साथ निजी महाविद्यालयों में भी फीस माफ कर दी गई है। महिलाओं को स्वयं के स्टार्टअप के लिए बैंक गारंटी न देनी पड़े, इसके लिए 200 करोड़ का प्रावधान भी किया। इसके अलावा महिला सुरक्षा की दिशा में कदम उठाते हुए महिला थाने खोले गए हैं। महिलाओं को नशे के खात्मे के लिए आगे आकर सरकार का सहयोग करना चाहिए। इस काम में संतों के साथ मिलकर सरकार भी नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने का काम कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना करते हुए कहा कि मोदी ने देश की गरीब महिलाओं को लखपति बनाने के लिए एक योजना की कल्पना की, जो अपने आप में एक अनूठी कल्पना है। आज हरियाणा में लगभग 55,000 स्वयं समूह बने हैं और 6 लाख से अधिक बेटियां इससे जुड़ी हुई हैं। समय के साथ हमारी बहनें और बेटियां नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। बजट में हमने साझा बाजार शुरू करने की घोषणा की। कुछ दिन पहले ही करनाल में साझा बाजार खोला गया। हरियाणा के अंदर आज लगभग 55,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं और 6 लाख से ऊपर बहनें ये इसके अंदर जुड़ी हुई हैं। हमारे अमरेंद्र कौर जी ने ठीक बताया, इस सारे कार्यक्रम के आजीविका मिशन के आप प्रमुख हैं। पूरे प्रदेश में घूम घूम करके एक आईएफएस अधिकारी होने के नाते से इतना इनका अनुभव कि हर गांव के अंदर 5 से 10, 15 उनकी आबादी के हिसाब से सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे खड़े हों। अभी जन समाज के कार्यक्रम में मैं जगह जगह गया तो जाकर के मैंने देखा कि हर गांव के अंदर हमारी बहनें अच्छा काम कर रही हैं और कई जगह पर तो 10,000, 15,000, 20,000। एक बहन तो कहने लगी कि मैं 50,000 रुपया महीना हम अपना ग्रुप को कमा के देते हैं। इतना बड़ा काम, कई प्रकार के उत्पाद। अब उनके बेचने के लिए बाजार चाहिए, स्थान चाहिए। जैसा बताया कि हमने घोषणा की हर शहर के अंदर, कस्बे के अंदर साझा बाजार बनाएंगे। बजट में 23 फरवरी को मैंने घोषणा की और 24 फरवरी को यही करनाल में, यही दानवीर कर्ण की भूमि पर हमने अभियान तक पहले श्री गणेश किया और एक साझा बाजार बनाया है।
फतेहाबाद का दूसरा बाजार ये तैयार है, कभी भी उसका उद्घाटन होगा। हमारी इन बहनों को दुकानें मिलें बेचने के लिए, बस अड्डे पर सरकारी दुकानें, वहां दुकानें अलॉट अगर करें, प्राथमिकता पर उनको देंगे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने कहा, खेलो इंडिया के विजेता, उपविजेता और पदक विजेता खिलाड़ी अब सरकारी नौकरियों के लिए पात्र होंगे। आज से खेलो इंडिया, यूथ यूनिवर्सिटी, पैरा और विंटर गेम्स में पदक विजेता सरकारी नौकरियों के लिए पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त विभिन्न खेलों में समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए खेलों और आयोजनों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। पीएम मोदी हमेशा से यही चाहते थे और ऐसा होने देने के लिए हम उनके आभारी हैं। In keeping view with our Honorable Prime Minister's vision of robust sports ecosystem, nurturing the talent at the grassroots level and turning sports into a lucrative and viable career option, Khelo India athletes will now be eligible for government jobs. Khelo India winners, runners-ups, medal winners. So I'm pleased to announce that DOPT, which is a department उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में यूपी एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। एसटीएफ ने आज पेपर लीक मामले में मेरठ से 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद एसटीएफ मामले में सभी आरोपियों से फिलहाल पूछताछ कर रही है। एसटीएफ की टीम को आरोपियों के पास से 18 फरवरी को हुए सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न पत्र के जवाब भी मिले। इसके अलावा एसटीएफ ने आरोपियों से 8 मोबाइल फोन और एक कार भी जब्त की है। जानकारी के मुताबिक 18 फरवरी को हुए सेकेंड शिफ्ट के पेपर से 1.5 घंटा पहले ही आरोपियों के हाथ जवाब कुंजी लग गई थी। इतना ही नहीं, गिरफ्तार किए गए 6 आरोपियों में से 2 आरोपी दीपक और साहिल ने भी पुलिस भर्ती परीक्षा में हिस्सा लिया था। गौरतलब है कि इससे पहले मंगलवार को पेपर लीक मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को हटा दिया। बता दें कि सरकार ने 1990 बैच की आईपीएस की अधिकारी रेणुका मिश्रा को 14 जून 2023 को महानिदेशक और अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की जिम्मेदारी सौंपी थी। रेणुका मिश्रा को हटाए जाने के बाद 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी सतर्कता निदेशक राजीव कृष्ण को बोर्ड की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। बेंगलुरु के रामेश्वर कैफे में बम रखने के आरोपी पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा गया। इतना ही नहीं, केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने भी आरोपी की फोटो भी जारी की और इस फोटो में आरोपी के हाथ में एक बैग दिख रहा है और उसने टोपी लगा रखी है। एनआईए ने रामेश्वरम कैफे में बम रखने वाले शख्स के बारे में सूचना देने वाले को 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। एनआईए ने कहा कि पहचान देने वाले की जानकारी गुप्त रखी जाएगी। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। सीहोर में 6 दिवसीय रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव में अब तक करीब 2 लाख से ज्यादा भक्त शिरकत कर चुके हैं। इस महोत्सव में शामिल होने आए श्रद्धालुओं से हमारे संवाददाता अनुराग शर्मा ने बातचीत की। कुबेश्वर धाम में और 7 तारीख से रुद्राक्ष महोत्सव शुरू होने वाला है, जो 14 तारीख तक रुद्राक्ष महोत्सव चलेगा। यहाँ पर महाराष्ट्र से, गुजरात से और जगह जगह से यहाँ पर लोग 2 दिन पहले यहाँ पर आ चुके हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरीके से डूम के नीचे यहाँ पर 2 दिन से लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कल से कथा प्रारंभ होगी और कल से 14 तारीख तक ये कथा यहाँ कुबेश्वर धाम पर चलेगी। अनुराग शर्मा, TV27 न्यूज़, सीहोर। वहीं हरियाणा के महेंद्रगढ़ रोड में बस और कार की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो पुलिस ने फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की। हरियाणा रोडवेज बस और कार की हुई जोरदार टक्कर। मोगा पुलिस ने मध्य प्रदेश के रहने वाले 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया और इनके पास से 1 किलो अफीम जब्त की गई है। मोगा सीआईए स्टाफ मेहना को गुप्त सूचना मिली थी कि मध्य प्रदेश के रहने वाले 2 नशा तस्कर थाना अजीतवाल इलाके में ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद जांच अधिकारी दलजीत सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों की तलाशी ली। इनके पास से 1 किलो अफीम जब्त की गई है। दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना अजीतमल में दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इनके नाम है कमल और कालू। पुलिस अब इनसे पूछताछ कर रही है।
ਕੱਲ ਸੀਆਈਏ ਮਹਿਣਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਐਸਆਈ ਗੁਰਜੀਤ ਦੀ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਜਿੱਤਵਾਲ ਤੇ ਮਹਿਣੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕੋਈ ਕਮਲ ਤੇ ਕਾਲੂ ਆ ਜੋ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਫੀਮ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਮੁਖਬਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਅਜਿੱਤਵਾਲ ਤੇ ਐਸਆਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ बैकवर्ड तो फॉरवर्ड लिंक। वहीं पंजाब विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संगवान ने संदीप जाखड़ को छोड़कर के सभी कांग्रेस सदस्यों को बाहर कर दिया जो अपनी सीटों पर नहीं थे और विधानसभा के अंदर नारेबाजी कर रहे थे। विधानसभा से कांग्रेस सदस्यों को मार्शलों के जरिए बाहर निकाले जाने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने कहा कि मार्शल भेजे गए थे, यह हमारा अपमान है। कुछ लोग हम पर हंस रहे थे और हम चुने गए जनता के प्रतिनिधि हैं और हम जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं बजट पर बोल रहा था, मैं किसी को गाली नहीं दे रहा था, मैं डेटा पेश कर रहा था और जब उन्हें लगा कि डेटा उनके खिलाफ है तो उन्होंने हमें बाहर निकालने की कार्रवाई की। हमारे माइक और कैमरे बंद कर दिए। मुझे 2.5 मिनट का समय बोलने के लिए दिया गया था। जो कोई डेटा प्रस्तुत करता उसे बैठने के लिए कहा जाता है। ये कोई लोकतंत्र नहीं है। हैं हमारी बेइज्जती होने पे कुछ लोग हंस रहे थे। मैंने उनको कहा कि आज मेरी बेइज्जती करवाओगे, कल आपकी होगी। ऐसे मत एक दूसरे के कपड़े उतारिए। हम चुन के आए हैं, हम इस सदन में लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए आए हैं। हमें लोगों ने भेजा है, 60,000 लोगों ने चुन के भेजा है। हम उनकी बातचीत करना चाहते हैं। हम किसानों की बातचीत करना चाहते हैं, मजदूरों की बातचीत, व्यापारियों की बातचीत करना चाहता हूं। आप बजट के ऊपर चर्चा मैं कर रहा हूं। मैंने किसी को गाली नहीं निकाली, मैंने किसी को तू नहीं कहा, मैंने किसी को ओए नहीं कहा। मैं आंकड़े पेश कर रहा हूं और बजट जब उनको लगा कि आंकड़े हमारे खिलाफ हैं तो कह दिया कि कम बंद, माइक बंद, कैमरा बंद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजकीय विभाग से ग्वालियर के जौरासी पहुंचे। ग्वालियर एयरपोर्ट पर जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष अभय चौधरी, नगर निगम सभापति मनोज तोमर व भाजपा जिला उपाध्यक्ष दीपक शर्मा मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के स्वागत के लिए मौजूद रहे, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव संपूर्ण अष्ट महालक्ष्मी मंदिर में पूजन किया। यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बोनीफाइड कोएड स्कूल आपके शहर में नरेला शंकरी अयोध्या बाईपास रोड पर स्थित है। साथ ही सीबीएसई एवं एमपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जिसमें प्ले स्कूल, प्री नर्सरी तथा कक्षा 1 से 12वीं तक प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। बोनीफाइड स्कूल में आधुनिक तकनीकी एवं स्पोर्ट्स के साथ ही बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास किया जाता है। साथ ही डिजिटल स्मार्ट क्लासेस, हाईटेक कंप्यूटर लैब, इंटरनेट सेवा, आधुनिक प्रयोगशाला, मेडिकल चेकअप, कैंटीन सुविधा। बोनीफाइड प्ले स्कूल भोपाल में अयोध्या बाईपास नरेला शंकरी में स्थित है। टॉकिंग पेन टेक्नोलॉजी। बोनीफाइड प्ले स्कूल में आपके 2 से 5 साल तक के बच्चे प्रवेश पा सकते हैं। बोनीफाइड प्ले स्कूल के साथ बोनीफाइड सीबीएसई एंड एमपीबीएसई स्कूल में प्रवेश प्रारंभ। यमुनानगर जगाधरी विधानसभा के प्रताप नगर आईटीआई संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर लखपति दीदी महासम्मेलन का आयोजन किया गया। हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिरकत की। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सभी महिलाओं के साथ पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का संबोधन सुना। कार्यक्रम में महिलाओं का जोश देखते ही बन रहा था। सभी महिलाएं भाजपा की जनहित की नीतियों पर बने गीतों पर खूब थिरकी। स्कूली शिक्षा मंत्री ने
इस मौके पर कहा कि महिलाओं के कल्याण के लिए मोदी मनोहर की जोड़ी ने बेमिसाल काम किया। महिलाओं के लिए ऐसी अनेकों योजनाएं चलाई जा रही जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब समाज का हर वर्ग मुलाकात और मजबूत होगा। केंद्र की मोदी सरकार ने हर वर्ग को मजबूत किया और महिलाओं के लिए ऐसी अनेकों योजनाएं शुरू की जिसमें महिलाओं को बहुत लाभ मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा की धरती से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था और उसे मनोहर सरकार ने साकार करके दिखाया। आज स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। मैं समझता हूं कि जो एक टारगेट रखा माननीय प्रधानमंत्री ने कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना, तो जहां जहां भी ताकत है उस ताकत का पूरा उपयोग करना। मैं समझता हूं जब तक हम पूरी ताकत का, अपने संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं करेंगे तब तक हम विकसित राष्ट्र बन नहीं सकते। तो माननीय प्रधानमंत्री जी हर जगह जहां भी, और इसलिए जो हमारी बहनें हैं उनका उन्हें टारगेट रखा कि 3 करोड़ बहनों को हम लखपति दीदी बनाएंगे। तो जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा योगदान इसका हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में हर गांव में 100 से लेके 300-400 तक महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़ी हैं। और अगर ये महिलाएं काम करती हैं और इनको मौका मिलता है और इनकी आमदन बढ़ती है, तो मैं समझता हूँ कि देश शक्तिशाली तब बनेगा जब ज़्यादा लोगों के पास काम होगा और ज़्यादा लोग समृद्ध होंगे। कानपुर में अब बदमाशों की खैर नहीं है। आज सुबह गोकशी को जा रहे 2 बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जहां पर पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश मोहम्मद अशफाक उर्फ जूली के पैर में गोली लग गई, तो वहीं भाग रहे दूसरे बदमाश अजहर को पकड़ लिया गया। आपको बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ कसाई गाय को काटने के इरादे से ग्वाल टोली में जंगल की ओर गाय को लेकर के जा रहे थे, जिसके बाद पुलिस फोर्स बताए गए स्थान पर पहुंची और बदमाशों के साथ उसकी मुठभेड़ हो गई। बदमाशों के पास से पुलिस ने तमंचा, जिंदा कारतूस समेत गाय को काटने के लिए औजार बरामद किए। हिमाचल प्रदेश के बागी विधायकों पर कांग्रेस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्रॉस वोटिंग में शामिल बागी विधायक सुधीर शर्मा को एआईसीसी सचिव पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में हाल ही के राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद अयोग्य घोषित किए गए 6 कांग्रेस विधायकों ने अपनी अयोग्यता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। बागी विधायकों ने राज्य विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के 29 फरवरी के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की। राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हर्ष महाजन के पक्ष में बागी विधायकों ने मतदान किया था और क्रॉस वोटिंग किए जाने के परिणाम स्वरूप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। वहीं अमृतसर में एक गन हाउस में चोरी मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि इस मामले में जांच के लिए एक टीम गठित की गई थी और उसी टीम ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया। दोनों युवकों के पास से 12 पिस्तौलें भी जब्त की गई हैं। गुरप्रीत भुल्लर ने बताया कि चोरी किए गए हथियारों को एक सुनसान जगह पर छुपाया गया था और आरोपी दुकान से नकदी भी चुरा रहे थे, लेकिन नकदी जब्त नहीं हुई। दोनों आरोपी अन्य मामले में पहले भी जेल की सजा काट चुके हैं। ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਈਪ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ 21-22 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬੜਾ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲ ਕੇਸ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਲੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੇ ਆਪਣੀ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ है। सो बहुत केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी तिलोई विधानसभा के रमई गांव पहुंची, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत पुष्प और स्मृति चिन्ह देकर किया। बता दें कि स्मृति ईरानी से यहां आयोजित सांसद महिला खेलकूद प्रतियोगिता के विजयी खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र और उपहार बांटे। साथ ही उन्होंने वहां मौजूद लोगों की समस्याओं को भी सुना। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा 2019 लोकसभा में भाइयों ने साथ दिया था, इस बार सभी बहनें भी साथ देंगी। बता दें कि प्रतियोगिता में अमेठी संसदीय क्षेत्र के 1 लाख से अधिक महिला खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। किसी बहन के लिए कूलर, किसी बहन के लिए कुकर। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।